सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। के नापी नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरम रसोत्सवाया सभ्रू विभंग मतिरंग निधे कदाते श्री राधिके नहीं नहीं तिगिरः शृणोमि। श्री राधिके नहीं नहीं तिगिरः शृणोमि। श्री महाप्रभु कह रहे हैं इससे पूर्व श्लोक में जो कल व्याख्या हुई कि समस्त साधनों का साध्यों का त्याग करके तुम श्री वृंदावन धाम का अनुसरण कर लो
वृंदावन धाम का बात स्वीकार कर लो। वहाँ एक राधा नाम वाली अलौकिक निधि विराजमान है, जिनका स्वभाव ही है तार देना, सत्तारणी कृत स्वभाव, इनका स्वभाव ही तार देना है। अब आगे इस पद में कह रहे हैं कि वह राधा जिनकी हम कह रहे हैं अलौकिक निधि, उनकी महिमा का आप थोड़ा सा संकेत आपको दे रहे हैं, उसका दर्शन करा रहे हैं। एक बार उसमें अपने चित्त को प्रवेश दीजिए। जिन महारानी जो की चरणों के आश्रय बल से समस्त साधन साध्यों को त्यागने के लिए हृदय में बल महाप्रभु दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम निश्चिंत हो जाओ, केवल श्री धाम का वास और मुख से राधा नाम गायन प्रारंभ कर दो, तो जो वस्तु तुम्हें मिलेगी वह किसी भी तरह आज तक प्राप्त नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती। इसकी कल्पना भी नहीं तुम कर सकते जो तुम्हें प्राप्त होगा। क्या निधि है? तो इससे प्रथम में कह रहे हैं अलौकिक निधि, दिव्य निधि। बस इतना ही संकेत किया। कैसी अलौकिक निधि है? के नापि नागर बड़े पदे निपत्य। वे ऐसी निधि है कि कोई नागरवर, चतुर शिरोमणि, अखिल लोक चूड़ामणि, वे जिनके चरणों में निपत्य गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे प्रेम रस रूपी अपना आलिंगन प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें। ऐसी निधि है। इनकी दिव्य महिमा का तुमसे क्या वर्णन करें। स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि जिनके सामने दैन्यतापूर्वक वाणी बोल रहे हैं, उनकी सखियों के चरणों में बोलते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करें, अपना रसोत्सव स्वरूप आलिंगन प्रदान करें। और श्री महारानी जो अत्यंत प्रेम में मान धारण किए हुए नहीं नहीं ऐसा मुख से उच्चारण कर रही हैं। ऐसी शोभा का मैं कब दर्शन करूंगा, कब मैं श्रवण मुख से ये जो अद्भुत प्रेम में वचन है इनका श्रवण करूंगा। हे किशोरी जू, कब मेरे ऊपर ऐसी कृपा होगी। श्री लालजू के लिए श्री जयदेव जी कह रहे हैं कि ये जो नहीं नहीं प्रेम में मान है ना, उसे मनाने के लिए कह रहे हैं त्वमसि। इसका आप भावार्थ नहीं करेंगे, केवल श्रवण करें। श्रवण से ही ये, क्योंकि भाव बहुत गहरा है। त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनम। जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करें। हे रस स्वरूप श्री लाडली जो मेरी ओर कृपा करके देखें। त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनम् त्वमसि मम भव जलधिरत्नम्। आप मेरी भूषण है। विचार कीजिए, ये प्रेममयी वार्ता है, इसे कुछ और विचार ना किया जाए। बस चित्त जहाँ जुड़ा, अपनापन है, तो आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा, आनंद से डूब उठेगा।
और यदि प्रीति है तो नेत्रों में अश्रु भी आ जाएंगे। रसिक जनों का जीवन है ये हमारा हृदय ये कलुषित हो गया है, इसलिए हम कई बार इन चर्चाओं को करने में सुनने में भाव कुछ और ले लेते हैं, लेकिन ये जीवन है रसिकों का, इसी से जीते हैं। सोचो महारानी जो विराजमान है और अखिल लोगों के साहब बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष जिनके चरण रखने की चौकी को अपने मस्तक से रगड़ते हैं, वे प्रभु जिनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरी और कृपा पूर्वक देखिए, मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए। ये तो प्रेम की अधीनता है। अरे जहाँ प्रेम आ गया, प्रभु को देखा गया, किसी के चरण चाप रहे हैं, किसी के लिए चक्की चला रहे हैं, किसी का रथ हाँक रहे हैं, नाई बने हुए हैं, फिर साक्षात प्रेम का स्वरूप श्री किशोरी जी उनके लिए कर रहे हैं, तो अपने घर के ही हैं। अपने कोई प्रवचन करता या कोई वक्ता थोड़ी है, तो अपने सब घर के बैठे हैं, यही अपना जीवन है, इसी को करके आनंद मूत करते हैं। श्री लालजू कह रहे हैं, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा भूषण है। और हे किशोरी जो इस भव जल में मानो कि डूबते हुए को मैं इसमें डूब रहा था, आप जैसा अमूल्य रत्न मुझे प्राप्त हो गया। त्वमसि मम भव जलधि रत्नम, अमूल्य रत्न आप मुझे प्राप्त हो गई, आप ही मेरा जीवन है। भवतु भवती मयि सतत मनोरोधनी तत्र मम हृदय मति यत्नम। आप बताएं कैसे प्रसन्न है। सत्यमेवास यदि सुदति मयि कोपिनी, यहाँ उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कैसा है, मानो जब गुस्सा किए हुए हैं, मान धारण किए हुए हैं, भ्रकुटी चढ़ी हुई है, भावना कीजिए भ्रकुटी चढ़ी हुई है तो लग कोक नद रूप धारण कर लिया है, अब उसका मोचन कर रहे हैं। सपदी सत्यमेवास यदि सुदति मयि कोपिनी देहि खर नयन सर घातम घटय भुज बंधनम रदन जनय रद खंडनम येन वा भवति सुख जातम। यदि और आपको अच्छा लगे, जैसे किसी को बहुत प्रिय हो तो गुस्सा निकालना हो तो ऐसे आलिंगन करके और उसे दबा दो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपका मोचन मान जैसो वैसा कीजिए, मैं आपका हूँ, आप बस रीझ जाइए। आपका स्वरूप स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम। प्रभु कह रहे हैं, हम व्याख्या नहीं करेंगे पर इससे समझ ही आ रहा होगा। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, मेरा हृदय आपकी कृपा से रंजित होता है, आनंदित होता है, प्रमोद होता है, उन्मत्त होता है आपकी कृपा से। रंजनम जन तिरते रंग पर भागम भ्रण मृषर बाणी कर बाणी चरण द्वयम। भ्रण मृषर बाणी कर बाणी चरण द्वयम सरस लसद लक्त करागम। इन चरणों को ये जो अनुरंजित हैं मेरे मस्तक पर धारण करा दीजिए। सोचो सोचो, वे किशोरी जो हमारी हैं, ये गर्भ हृदय में हो, कौन है? अखिल लोकों के साहब जिनका मान मना रहे, वे प्रभु हमारे हैं। ऐसी श्री श्यामा श्याम हमारे, इनके महल में रहो, इनके चरणों में आश्रित होने की महाप्रभु कह रहे हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये विराजमान है अलौकिक निधि जिनका स्वभाव ही तार देना है। प्रिय चारुशीले मुंच मई मान मनि दानम। इस मान का त्याग करें,
श्री जी बार बार नहीं नहीं। तो महाप्रभु कह रहे आपका ये मधुर प्रेम में शब्द मैं कब श्रवण करूंगा, कब इन दिव्य लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। ये अधिकार केवल वृंदावन की कृपा से मिलता है। महापुरुषों का, रसिकों का सानिध्य है, उनकी बताई हुई उपासना, ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। वास्तविक कहते हैं जैसे चित्त ना जुड़ा हो, अपनापन श्री जी से ना हो, तो ये ऐसा लगेगा क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आएगा। वास्तविक है, और अपनापन श्री जी से हो गया है तो ये जीवन हो जाएगा, इसके सिवा कुछ और रुचेगा ही नहीं। इन्हीं का गायन श्रवण बहुत कृपा से, बहुत कृपा से ये है। प्रसंग चल रहा है इसलिए थोड़ी सी बस झलक। श्री मीरा जी दिव्य द्वारिका में विराजमान है। देखो भजन का प्रभाव, सशरीर, इसी शरीर से उस दिव्य धाम में विराजमान है, समस्त दिव्य लीलाओं को देख रहे हैं। ये है प्रताप भजन का, समर्पण का स्वरूप, अपना अस्तित्व नहीं रखा। तो प्रभु ने इसी शरीर को चिदानंद, और इसी शरीर से श्री दिव्य श्री विग्रह में विलीन हो गई। महाप्रभु चैतन्य देव इसी शरीर से श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। अनेकों रसिकाचार्य जन इसी शरीर से लीलाओं का दर्शन करते हुए दिव्य लीला में प्रवेश कर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, बहुत सुंदर शोभा हो रही है। श्री द्वारिकाधीश जी की समस्त जो रानियां हैं उनसे इतना भी न्यून नहीं हो रहा श्रृंगार उनका स्वरूप बिल्कुल समान। सखियां संग में लिए हुए उस जहां रुक्मणी जी आदि सब विराजमान है वहां लेकर पधारे और जाम्बती जी के पास विराजमान कर दिया। थोड़ी देर में नृत्य गायन करने वाले वहां उस कक्ष में प्रवेश किए। सब अलौकिक है, वहां की शोभा का वर्णन क्या करें। उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करके सब महारानियां खड़ी हो गई और सब सखियां अपने अपने स्थान पर बैठकर संगीत वाद्य बजाने लगी, गायन प्रारंभ होने लगा। तो थोड़े थोड़े एक समूह बना लिए, उसमें सब नृत्य करने लगे, समस्त रानियां, और साथ में मीरा जी को भी ले लिया। सत्यभामा जी ने श्री मीरा जी को अपने साथ ले लिया। कितने समय तक ये नृत्य गान चलता रहा इसकी कोई गणना नहीं। और अभी तट पर बैठी हुई हैं, देख रही हैं भाव में बस लीला, और यहाँ उसकी गणना ही नहीं कितना समय बीत गया। थोड़ी देर बाद दासियां सुंदर पेय लेकर प्रस्तुत हुई, सबने पेयपान किया और फिर भोजन की तैयारी हुई। मीरा जी के अंदर चल रहा है कि अब तक प्रभु को नहीं देखा कहीं भी, एक बार तो दर्शन हो जाता। बहुत देर तक संभालती रही, सब प्रसाद के लिए बैठ गए, आरोगना शुरू किया। मीरा जी पे अब रहा नहीं गया, उन्होंने जाम्बती जी से पूछ लिया प्रभु से पहले ही हम भोजन आरोग लें। तो जाम्बती जी ने कहा कि आज उनका भोजन माता रोहिणी जी के महल में है, उनके समस्त सखा भाई बंधु वहीं आज भोग आरोग रहे हैं, आप आरोग लीजिए। जो आज्ञा पा लिया। फिर प्रार्थना करी कि यदि मुझे प्रसाद मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि हम सब बराबर की ही है, सब समान ही है, लेकिन तुम्हारा मन रहे इसलिए मैं बुलाती हूँ, करती हूँ। एक कांतमणि नाम की दासी को तत्काल आवाज दी, वे आई और उनसे कहा कि समस्त रानियों का प्रसाद लेकर आए। तो सबका उच्छिष्ट लेकर एक बड़े थाल में वे आ गए मीरा जी के पास, उच्छिष्ट लिया। फिर उसके बाद सबका
भोजन हुआ। एक साथ सारे पात्र उठा लिए गए। 16,108 तो रानियां हैं और 109 श्री मीरा जी। समस्त पात्र एक साथ उठा लिए, उठाए। फिर तत्काल दूसरी दासियां हाथ धोने के पात्र, जलझारी और यहां अंगोछा पहुंचने के लिए वस्त्र रखे हुए प्रस्तुत हो गई। हाथ धुलाए और तत्काल हाथ पुछवाए गए, आचमन कराया गया। वे पीछे हटी तो तत्काल ही मुखवास लिए दासियां आगे आ गई, एक क्रम से लगातार। फिर समस्त महारानियां रानियां रुक्मिणी जी को प्रणाम करके विदा हुई। रुक्मिणी जी अपने सिंहासन पर जाकर बैठी और उन्होंने कांचना नाम की दासी को पुकारा। ये उनकी प्रिय दासी है। इन्हीं के साथ एक नव वयस दासी कक्ष में प्रवेश किया और श्री रुक्मिणी जी को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक खड़ी हो गई। रुक्मिणी जी आज्ञा कर रही है कि अपनी स्वामिनी को अपने इनके महल में ले जाओ, इनके अपने महल में ले जाओ। साथ में लिया वे दासी और चल दी। ये जो कांचना नाम की दासी है ना, यही श्री मीरा जी की याद हो तो विक्रम सिंह राणा ने जहर देकर जिन्हें मारा था, मिथुला नाम की दासी थी यही। इन्हें अपने स्वामिनी का वियोग सहा नहीं था, उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी बुला लिया गया। ये आ गई वापस। उन्होंने कहा इन्हें अपने महल में ले जाओ। जैसी आज्ञा और साथ में लेकर मीरा जी ने उनको प्रणाम किया और चल दिए। हृदय से लगाया, कहा बहुत कृपा आपकी। मीरा जी कह रही, बस ऐसे ही मुस्कुराकर ऐसे विदा किया। उन्हें उनके महल में लिए जा रही है। दासी आगे आगे पथ बताती जा रही है। आगे देखा कि अनेकों दासियां खड़ी हैं, सबके हाथ में फूल हैं, सुंदर बिछौना बिछा हुआ है। मीरा जी के साथ दासियां चल रही हैं। एक दासी आगे पथ बताती चल रही है और आगे पुष्पों की वर्षा हो रही है। और वे अंदर ही अंदर इतना संकुचित हुए जा रही हैं कि मुझ जैसी नाचीज के लिए इतना सम्मान, ऐसा समारंभ, ये तो केवल देवी की कृपा है, वैदर्भी जी की, उनकी ही कृपा है। आगे आगे चलती जा रही है तो एक सुंदर कक्ष में ले जाकर कौसे वस्त्र से आच्छादित एक हिंगलोट था, उस पर श्री मीरा जी को विराजमान किया। वहां विराजमान जैसे ही हुई तो 2 दासियां चवर लेकर आ गई, एक पंखा लेकर आ गई और झलने लगी। मीरा जी बैठी ही थी तो इतने में एक दासी ने आकर प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम शांति है, आपकी सेवा में जो दासियां हैं वे आपको प्रणाम करने का भाव प्रस्तुत कर रही हैं, यदि आज्ञा हो तो वे सब प्रणाम कर लें। तो मीरा जी के अंदर लगा कि ये कुछ जानी पहचानी है, एकदम अंदर आने लगे कौन है, पर सहसा एकदम नहीं आ रही स्मृति और विचार चल रहा है कौन है। याद आ गई कि ये तो मेरी धाय माँ है, पूरा परिकर नित्य गया है उनके साथ, ये तो मेरी धाय माँ है। ऐसे देखा तो उन्होंने भी ऐसे मुस्कुरा दिया, बस शांति नाम की जो दासी है वे भी मुस्कुरा गई। सब एक एक करके प्रणाम करने लगी। मीरा जी ने जब सबका प्रणाम हो गया तो फिर पूछा कि तुम मेरे, इतना ही कहा तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया कि हाँ ऐसा ही है। फिर कहा कांचना ही मिथुला है,
जो पट्ट में ही की वो है दासी, वो मिथिला है। हाँ, फिर क्या चमेली जो अभी सेवा में है, केसर मंगला आदि सब? बोले सब। जी सरकार, सब नित्य परिकर है। जब नित्य धाम से प्रभु या उनके परिकरों में से कोई जगत के धरातल पर आता है, इसमें अवतार धारण करता है, तो उसे अकेला नहीं भेजा जाता। संपूर्ण प्रभु का परिकर उसके संग प्रकट होता है। हाँ, उसमें विशेषता एक की होती है, प्राधान्य एक का ही होता है। अब जैसे महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए, बाकी सब नित्य परिकर है। ऐसा भी सुना श्री जगाई मधाई जी भी नित्य परिकर ही है उनके। श्री नरवाहन जी महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए तो समस्त परिकर दिव्य है। उनके उस दिव्य स्वरूप को नहीं सह सकते, उस प्रभाव को नहीं सह सकते। उनकी लीलाओं का गायन, उनकी आज्ञा, उन्होंने जो मार्ग प्रकट कर दिया उसके द्वारा चलकर आप उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए महापुरुष जन दिव्य परिकर के संग प्रकट होते हैं। प्रधानता भले ही एक की रहे, लेकिन अंतर जगत से पूरा परिकर अवतरित होता है। उनसे जुड़कर हजारों जन कल्याण पथ गामी होते हैं, सबका मंगल होता है। बहुत एक आश्चर्य हुआ सुनकर उन्हें। थोड़ी देर शांत बैठे, फिर पूछा कि तुम? कहा मैं महादेवी जाम्बती जी की सेवा में हूं। समस्त 8 पटरानियों ने आपको अपनी अपनी एक दासी सेवा के लिए दी है। सभी जो 8 पटरानियां हैं उन्होंने एक एक दासी सेवा के लिए दी है, प्रिय दासी। तो मैं और भी सब, ये सब उन्हीं का प्रसाद है। मीरा जी ने से हाथ जोड़े और प्रणाम किया। तो शांति, समस्त वैभव के साथ तुम भी पट्ट महिषी श्री वैधर्वी जी का मेरे लिए प्रसाद हो। और तो वो भी संकुचित होकर से प्रणाम करने लगी। थोड़ी देर में द्वार पर आवाज हुई, शोरगुल होने लगा, चहल पहल। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री द्वारकाधीश पधार रहे हैं, ऐसी आवाज हुई। अब तो सब, मीरा जी बहुत वैसे भी इतनी संकुचित थी और हृदय में चारों ओर हलचल मच गई। 2 दासियां तत्काल उपस्थित हुई। उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा आप आइए हमारे साथ, और लेकर उन्हें एक कक्ष में प्रवेश हुई। उस कक्ष की विशेषता कि संपूर्ण प्रसाधन वहां का श्वेत रंग का, मानो सत्व गुण ही मूर्तिमान होकर कक्ष के रूप में विराजमान हो। सब कुछ श्वेत, सब कुछ श्वेत। वहां की जो दासियां थीं वे भी श्वेत वस्त्र धारण की हुई, मानो बर्फ की पुतली हो। चंदोबा तंगा है, वे भी श्वेत। जो भी कुछ रखा है सब श्वेत। वहां जो प्रकाश हो रहा है तो सुंदर ब्रजमणियों का प्रकाश है, श्वेत आभा हो रही है। बहुत दिव्य छटा। केवल मीरा जी के वस्त्राभूषण ही अलग थे, बाकी सब कुछ वहां श्वेत, फर्श कालीन आदि सब। वहीं उनको बिठाकर एक दासी ने निवेदन किया कि आप यहीं विराजे और सामग्री पान है, पेय सामग्री ये रखकर चौकी पर, ऊंची चौकी पर रखकर चली गई। थोड़ी देर में 2 दासियां फिर आईं। उन्होंने कहा कि आज्ञा प्रदान करें और आप सेवा की आज्ञा करने में संकोच मत करना। जब भी आज्ञा देनी हो तत्काल हमें याद कीजिएगा। उसके लिए एक घंटी बांधी थी पलंग के पास ही, श्वेत रंग की एक मेखला थी, उसमें रजत की घंटी बंधी हुई थी। बोले इसे आप बजा देना, तत्काल हम उपस्थित हो जाएंगे, बाहर ही हम सेवा में हैं।
वो बस जी इतना है, और वे चले गए। मीरा जी बैठी हुई हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, मति गति कोई काम नहीं कर रहे। और फिर एक बार सावधान किया कि प्रभु पधार रहे हैं। तत्काल मीरा जी ऐसे खड़ी हो गई सावधानी पूर्वक, और दृष्टि नीचे किए, कुछ नहीं देखी। तो दिखाई दिया कि सुंदर जो कक्ष का द्वार है उसमें से ब्रह्मा विष्णु जिन चरणों का ध्यान धरते हैं, भगवान शिव जिनकी हर समय आराधना करते रहते हैं, वे चरण धीरे धीरे समीप आ रहे हैं। ये उपासक ही जानता है, जो जी रहा है इसके लिए। एक बार वे हृदय चरण कमल हमारे मस्तक पे रख जाए, हृदय पे रख जाए, उसके हृदय में क्या हो रही है वही जानता है। जो इन्हीं की आशा में जीवन धारण किए, बस उस समय उसी को पता है। इस समय श्यामा श्याम हृदय में लगी है कि गलवैया दुहे पधारेंगे, और वो देखता है वृंदावन की भूमि में पड़ा हुआ युगल सरकार पधार, निहाल हो पधार रहे चरण, धीरे धीरे बहुत धीर धीर चरण रख रहे, हौले हौले आ गए और रुक गए आके। अभी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। सुंदर जो प्रभु माला धारण किए हुए हैं, तुलसी कमल चंदन केसर आदि की, उसकी सुगंधी ने मानो संपूर्ण श्रीअंग को वश में कर लिया। ऐसी सौरभ उन्मत्तता हो गई। अरे तुलसी जी के, प्रभु के चरणों में जब तुलसी जी चढ़ती है, उसकी सौरभ जब श्री सनकादिक ऋषियों के नाक में घ्राणेंद्र के उसमें प्रवेश करी तो उन्मत्त हो गए, दौड़ पड़े उनके दर्शन के लिए। सहन नहीं हुआ दर्शन तो श्राप दे दिया। सामने विराजमान बेसुध, मानो वो गिरने को है, नीचे झुक रही है कि चरणों को मस्तक पर रखें, उनके चरणों को छू लें, तो सहसा गिरने के प्रभु ने इसे संभाल लिया। कितने समय तक वहां रही, कितना, ना दिन की पता, ना महीने की पता, ना वर्ष की पता, काल की गणना में कब तक ये सौभाग्य सुख उनको प्राप्त हुआ। वहां रहकर रानियों का संग, वहां की दिव्य लीलाओं का दर्शन, कितने समय तक ये अधिकार उन्हें प्राप्त रहा, कोई इसकी गणना नहीं। दृष्टि बंधे हुए, जब नेत्र खुले तो देखा कि सामने मानो पिघला हुआ नीलम समुद्र विराजमान है। वैसे ही श्री मीरा जी ऐसे एकटक देख रही है, और हृदय में एक दाह सुलग ये था। यहीं से गई थी, वापस ही पास में सामने द्वार एक दासी बैठी हुई है घोटुओं के बल। उन्होंने कहा कि उठिए बाई साहब, भोर हो गई, अब चलिए कुंज में। कहा कि मैं तो द्वारिका में थी, यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सा देश है? सब कौन है? बोले ये द्वारका ही है हुकुम, और मैं आपकी चरण दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, मंगला हूँ, अब पधारने की कृपा करें। उन्होंने कहा और ऐसे उठाया तो पैर अकड़ गए थे। तत्काल उनकी मालिश करी। इतने में बताने लगी कि दिव्य द्वारिका में मैं थी, वहाँ का वैभव, वहाँ का दुलार तो मैं क्या बताऊँ। बार बार वहाँ की वर्णन कर रही हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।